नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SWP प्लान के बारे में। SWP क्या होता है? बेसिकली ये पहले समझते हैं, फिर समझते हैं कि SWP में कौन से फंड हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप के फंड में सेलेक्ट करने चाहिए और क्या तरीका होता है। तो SWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे कि हम लोग SIP करते हैं, उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। SWP इसका जस्ट अपोजिट है। यह हम अपने कैरियर के स्टार्टिंग में होते हैं, हमें एक बड़ा रकम इकट्ठा करने के लिए SIP के थ्रू इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब एक टाइम आ गया है, अब आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे जो है इन पैसों से एंजॉय करना है, या इन पैसों से अब मुझे मंथली सैलरी चाहिए, या अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूँ। तो अब बात आती है SWP। SWP के थ्रू क्या होता है कि जैसे आप SIP कर रहे थे कि सपोज मंथ की 1 तारीख को आपने डाल दिया कि SIP हमारा हो जाएगा। अब आपने डाल दिया SWP। अब हर मंथ की 1 तारीख को आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट आपने डाला होगा उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। यही है SWP। अब इसमें होता क्या है, SWP में सपोज आपका कॉर्पोरेट बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, आपको लग रहा है कि यार इसका ग्रोथ तो इतना आएगा, इसका इतना % हम लोग ले सकते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं SWP। अब क्या करना है, कैसे फंड सेलेक्ट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी हम एग्रेसिव वे में सेविंग कर लेते हैं, बाद में हम डिफेंसिव वाला कोई फंड ले लेंगे। तो भाई ये एक अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अभी जितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, अगर आप फंड को स्विच करते हैं, सपोज आपका रकम मोर देन करोड़ हो गई है, अब आप स्विच करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे कैपिटल गेन टैक्स ले लेगी 12.5%। 1 करोड़ हो गया, उसमें 12.5 लाख तो गवर्नमेंट लेके चली जाएगी आपका फायदा। तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है अगर आप बाद में जाके चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें किस टाइप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है उसको अभी से जानना है। हमें वही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, वही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जिसको हम बाद में भी SWP में भी कंटिन्यू करेंगे। हमें SIP उसी फंड में करना है जिससे हमको बाद में SWP लेना है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेलेक्ट कौन सा फंड करना है, तो भाई अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, सपोज अभी आपकी एज 30, 35, 40 है, आपके पास मोर देन 20 ईयर है या मोर देन 10 ईयर है, अब आप लोग स्मॉल कैप फंड्स में जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड में जाने से फायदा क्या होगा कि आपको एक हाईली ग्रोथ मिलेगा, और 20 ईयर के बाद में हो सकता है कि आपका वो रकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। उस 20 ईयर के बाद में अगर मार्केट गिरता भी है तब भी इतनी सेफ्टी आपके पास रहेगी कि आपकी एक अच्छी रकम बन चुकी होगी। तो आप ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप स्मॉल कैप फंड्स में SWP नहीं कर सकते। SWP आप हर फंड में कर सकते हैं, डेप्थ फंड से लेके स्मॉल कैप तक। तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। हो सकता है आपके पास टाइम नहीं है। कुछ लोग का जो पैसा रिटायरमेंट होके आए हैं, तो जस्ट जो रिटायरमेंट आए हैं, रिटायरमेंट हुए हैं, और उनको सपोज गवर्नमेंट से कुछ मिला है एक मुश्त रकम, अब उसे उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो उन्हें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्मॉल कैप लाने के लिए, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी हो गई है, करीब 60 ईयर उनकी एज हो चुकी है। और इतनी बड़ी रकम, सपोज उन्होंने 1 करोड़ रुपये जिनको मिला है पेंशन बेनिफिट्स में, अब वो 1 करोड़ का 1 करोड़ स्मॉल कैप में डाल देंगे, तो और उसके बाद मार्केट गिर गया तो शायद इतना जो वॉलेटिलिटी है वो झेल ना पाए या बर्दाश्त ना कर पाए। तो उनके लिए क्या प्लान हो सकता है, तो उनके लिए बेस्ट वे रहेगा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में चले जाएं। आइदर वो म्यूचुअल फंड जिनमें डेप्थ का परसेंटेज ज़्यादा हो इक्विटी के रिजर्व, क्योंकि अब उनकी एज वो नहीं रह गई है कि वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी झेल सकें। अब उन्हें कोई कॉर्पोरेट्स नहीं बनाना है, जबकि उन्हें जो कॉर्पोरेट्स है उसी को सेव करना है। तो उनके लिए तो बेस्ट है कि वो हाइब्रिड में चले जाएँ, या थोड़ा सा जिसमें डेप्थ परसेंटेज ज़्यादा है उसमें जा सकते हैं। लेकिन जो नए एज के लोग हैं उनको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि वो SIP अपनी ऐसे फंड में रखें, और स्मॉल कैप में रख रहे हैं, मिड कैप में रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको फ्यूचर में स्विच नहीं करना है। स्विच करके आपको ऐसा नहीं कि हाइब्रिड में आ जाना है या लार्ज कैप में आ जाना है, क्योंकि आप वहाँ पे स्विच करेंगे तो आपको अभी तो बोला जा रहा है 12.5% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
आई डोंट नो 20 ईयर के बाद में कितना ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो इट्स नॉट टैक्सेबल वाइज, इट्स नॉट वाइज डिसीजन टू स्विच द फंड। आप स्विच मत करिए, आपको जो फंड में इन्वेस्ट करना है, जो आपको लग रहा है आपको उसी में रहना है और उसी में SWP करना है। तो एटलीस्ट जैसे अभी आपका 1 करोड़ रुपीज़ हो गया, तो 1 करोड़ रुपीज़ में 12.5 तो आपका सीधा सीधा टैक्स चला जाएगा। और एक डिसीजन है, आपको SWP करना है तो आपको उन फंड्स में करना है जिनमें आपको टाइम, जैसे अभी आप रिटायरमेंट होके आए हैं, और आपने ऐसे फंड में पैसा डाल दिया, हाइब्रिड में डाल दिया जिसमें एग्जिट लोड भी है। तो अगर उस फंड में एग्जिट लोड है तो फिर आपको वेट करना है 1 साल तक, या जो भी उसकी एग्जिट लोड की पीरियड कह रहा है, क्योंकि अब उससे पहले निकालेंगे तो वो अपना एग्जिट लोड का 1% ले लेगा आपसे। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है। अभी जैसे SIP कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए एग्जिट लोड का मतलब कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग जो रिटायरमेंट होके अभी आए हैं, वो सपोज उन्होंने किसी हाइब्रिड फंड में डाल दिया और उनको अगले महीने से ही पैसा चाहिए, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि अगले महीने से ही पैसा चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपना मंथली कितना खर्चा है उसको 12 कर दीजिए, उतना पैसा किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से लेते रहिए। बाकी पैसे को आप हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से 1 साल बाद निकालना चालू करिए। सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपका मंथली खर्चा 50,000 रुपीज़ है, तो आप 6 लाख रुपए को किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए और वहाँ से SW करते रहिए 50,000 रुपये पर मंथ की, और जो बैलेंस है 94 लाख उसको आप हाइब्रिड फंड में डालिए। सो दैट क्या होगा कि जब आप फंड 1 साल बाद निकालेंगे उसमें से पैसा, तब आपको उसमें एग्जिट लोड नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ दी म्यूचुअल फंड्स में जो एग्जिट लोड होता है करीब 1% रहता है, तो आप इसको भी आपको ध्यान देना है कि एग्जिट लोड आपके ऊपर ना लगे। अब सेलेक्ट करते हैं कि कैटेगरी वाइज रिटर्न हमको कितना SWP रिटर्न मिलना चाहिए। सपोज आप बोल दिया कि हमने कर दिया, हमारा कॉर्पोरेशन 1 करोड़ हो गया, लेकिन इस 1 करोड़ से कितने रुपए हमको मंथली निकालने हैं, सो दैट हमारा पैसा जो है ग्रो भी करे और हमको मिलता भी रहे। तो इसका जो थंब रूल बोलता है कि सपोज आप लार्ज कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको मान के चलिए कि 8% से ज़्यादा का आपको नहीं निकालना है SWP के थ्रू पैसा, अदरवाइज वो क्या होगा, आपके कैपिटल से पैसा निकलने लगेगा। तो आपका 1 करोड़ रुपये सपोज आपके पास में है और आपने लार्ज कैप में रखा हुआ है, तो 8% हो गया 8 लाख रुपीज़। इसका मतलब हुआ डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हर मंथ आपको 65,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं निकालने हैं SWP के थ्रू। अदरवाइज क्या होगा कि हो सकता है कि आपका कैपिटल उतना ना बढ़े और आपके कैपिटल से ही वो पैसा आपको मिलने लगे। सेकंड है कि अगर आपने मिड कैप वगैरह में रखा तो कितना निकाल सकते हैं। अगर मिड कैप वगैरह में रखा है तो वहाँ पे आप करीब 10% तक का अमाउंट अपना निकाल सकते हैं। यानी अगर आपका 1 करोड़ हो गया है तो आप करीब 80,000 रुपीज़ पर मंथ की SWP ले सकते हैं। और स्मॉल कैप में कितना ले सकते हैं, तो स्मॉल कैप में अप्रॉक्सीमेटली 1% आप SWP के शायद ले सकते हैं। जैसे कि 1 करोड़ रुपीज़ आपके पास हैं तो आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ का SWP प्लान ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता रहेगा और आपका SWP के थ्रू पैसा भी मिलता रहेगा। तो ये थी कुछ चीज़ें SWP के बारे में। अब SWP के लिए सबसे बेस्ट फंड क्या हो सकते हैं, तो अगर आप जस्ट अभी रिटायरमेंट होके आए हैं, पेंशन वाला पैसा आपके पास है, तो किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड में डाल दीजिए, या ICICI इक्विटी एंड डेथ फंड में भी आप डाल सकते हैं, ये भी एक अच्छा फंड है। तो इस टाइप के फंड में आप डाल सकते हैं पेंशन वाले। बाकी जो लोग हैं उन्हें तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर लार्ज कैप में डालना है तो आप निफ्टी के किसी इंडेक्स में डाल दीजिए। अगर आपको मिड में डालना है तो HDFC मिड कैप अच्छा है, मोतीलाल का मिड कैप अच्छा है, क्वांट का भी मिड कैप अच्छा है। और आपको स्मॉल में आना है तो बंधन हो गया, क्वांट हो गया, टाटा का हो गया, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि अच्छे हैं, आप इनमें से किसी में भी डाल सकते हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे वीडियो में हैं तो इट्स मीन दैट यू आर अ रियली नाइस पर्सन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सर्कुलेट दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, आस्क देम टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स।